गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस। ये केस 2 दिसंबर 2020 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 84 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 54 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, एज ए प्रोफेशनल मेरा ये कहना है और ये मानना है कि हमारे देश में जितने स्ट्रिक्ट प्रोविज़न टीडीएस के हैं शायद किसी भी कानून के नहीं होंगे। शायद मर्डर करने की भी इतनी ज़बरदस्त सज़ा नहीं होगी जितनी जो सज़ा जो है वो टीडीएस के प्रोविज़न्स को पालन ना करने की है। और अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि एसएससी जो है उसके लिए टीडीएस के प्रोविज़न को जानना ही एक इतना मुश्किल कार्य है कि वो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई बात छूट ही जाती है। बहरहाल फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी की असेसमेंट चल रही थी। असेसमेंट के दौरान एओ साहब ने एसएससी से क्वेरी किया कि साहब आपने टीडीएस की रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया। तो एसएससी ने अपने एफिडेविट में दिया कि साहब मेरे ऊपर कोई टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन ही नहीं बनती, क्योंकि मैंने कोई अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अपने फाइनेंशियल्स में कोई ऐसा खर्चा ही डेबिट नहीं किया है या खर्चा किया है जिसके ऊपर मुझे टीडीएस काटना था। एसएससी के ऊपर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की कुछ ऑब्लिगेशन थी जो एसएससी ने अपनी पूरी की थी। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने एक सेक्शन 154 का ऑर्डर भी किया था, जहां पे एओ ने खुद ये माना था कि एसएससी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लागू नहीं हैं। लेकिन फिर भी एओ साहब ने जब अपना जो ऑर्डर था उसके अंदर एसएससी के ऊपर टीडीएस की रिटर्न्स ना जमा करने की सेक्शन 272A सबसेक्शन 2 क्लॉज के अंदर पेनल्टी लगा दी। एसएससी अपनी बात को कह रहा है कि साहब कोई खर्चा ही नहीं है जिस पे मैंने टीडीएस काटना था, तो मैं टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल करता। और टीडीएस की रिटर्न जब हम फाइल करने जाते हैं तो निल की टीडीएस की रिटर्न फाइल करने का प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पे एक डिक्लेरेशन जरूर है इनकम टैक्स की साइट पे जाके, जहाँ पे आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हो कि साहब मेरे ऊपर टीडीएस का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनता, इसलिए मैं अपनी टीडीएस की रिटर्न मैंने फाइल नहीं की है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई वहाँ पे जाकर के ये डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर रहा है। बहरहाल इस केस में जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया और ये कहा कि क्योंकि एसएससी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं बनते थे, इसलिए एसएससी ने अपना टीडीएस जो है वो नहीं काटा, इसलिए उसकी रिटर्न जमा करने का सवाल ही नहीं उठता। और खुद एओ ने अपने ऑर्डर में 154 के ऑर्डर में ये माना है कि एसएससी की टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए उसके ऊपर यदि सेक्शन 272A सब सेक्शन 2 क्लॉज के की पेनल्टी यदि लगाई गई है तो वो पेनल्टी जो है वो गलत है और उसको क्वैश किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा केस है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी लॉ की बात नहीं थी, लेकिन इस टाइप के केसेस खाली ये दिखाना चाहते हैं कि कितने इरेटिक वे में हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो है अपना ऑर्डर पास करते हैं। मतलब उनको ऑर्डर पास करते वक्त ये भी ध्यान नहीं होता कि जो केस के फैक्ट्स हैं वो पूरे तरीके से उन्होंने एग्जामिन किए हैं या नहीं किए। और उसके बाद जो फर्स्ट अपीलेटी अथॉरिटी है सीआईटी अपील, वहाँ से तो रिलीफ की कोई एसएससी को मेरे ख्याल से आज के टाइम में कोई आशा ही नहीं है। तो जो कुछ हमारी सुनवाई होती है वो आईटीएटी में होती है। इसीलिए हमको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोशिश ये करनी चाहिए कि एओ लेवल पर अपने सबमिट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी का भी होमवर्क पूरा था, उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया था। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि आईटीएटी जो है वो मैटर को रिवर्ट बैक कर देती है। तो मैटर को रिवर्ट बैक करने में भी एसएससी की बड़ी हरेसमेंट होती है। इसलिए यदि हमने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे फाइल किए हुए हैं तो हमको आईटीएटी से बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद रहती है।
फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन निष्कर्ष है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन केसेस में असेसी की जिन क्वार्टर्स में टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है और वो अपनी टीडीएस की रिटर्न्स नहीं जमा कर रहे, तो एटलीस्ट वो इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हमने ये टीडीएस के रिटर्न्स जो है वो इस बार हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसको जरूर जो है वो ऑप्शन को करें। दैट विल बी ट्रीटेड एज इफ यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स टीडीएस रिटर्न्स। दिस इज माय सजेशन फॉर complying the TDS provisions. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is District Mining Officer versus Joint Commissioner of Income Tax, TDS. Thank you friends. Thank you.